नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश सिन्हा उर्फ सैलू। सफल कैसे बने जैसे मैं बना आप भी बने। ड्रीम सेटिंग के तीसरे दिन के सेशन में यूट्यूब के चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिलों की चीज है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। दोस्तों, अपने दिल को बड़ा करें, डेवलप करें, इसी से आपके जीवन में सफलता आएगी। दोस्तों, अपने दिल को लगातार विजुअलाइजेशन करें, इसी से आपके सपने में ताकत आएगी, दम आएगी। मैं इस पर पीएमएफ के सेशन पे आगे बात करूंगा, इस पे विस्तृत चर्चा करूंगा, तो आप आगे का सेशन जरूर देखें। दोस्तों, लीडर के प्रमुख गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम जिस गुण की चर्चा करेंगे, इसी के गुण के कारण वो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का खिस्सा होता है। वो दूसरों से हमेशा आगे रहता है, लोग उसे लाखों आंखों का वो नूर होता है। दोस्तों, इस गुण को निडर वीर साहसी का गुण कहते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था जब घर के दिए बुझ जाते हैं तो चोर घर में घुसता है। आपके अंदर यदि आशावादी की रोशनी नहीं होगी तो नेगेटिविटी अंधेरा होगा और चोर, अहंकार, गुस्सा, डर सारे अवगुण प्रवेश हो जाएंगे। तो आपको निडर के गुण को धारण करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर आशा की रोशनी जगानी है, फिर निडर के गुण को धारण करना है, फिर उसमें रोशनी करनी है। दोस्तों, बचपन से हम जब किसी बात को सोचते हैं, कहते हैं, तो लोगों की एक लंबी श्रृंखला है जो हमें कहती है कि तू ऐसा नहीं कर सकता। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर भी पुराने तरीके का है। आप उनसे पूछे कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, इस क्यों का जवाब 90% लोग नहीं देंगे, 10% देंगे। वो भी इतने स्टूपिड होंगे कि आपको सुनकर हंसी आ जाएगी। जैसे मैं बचपन में फोटोग्राफी सीखता था, उसमें मैट्रिक का एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट आने वाला था। मेरी बगल की आंटी आई, बोली, शैलेश तुम्हारा क्या चल रहा है। मैं डर गया। मैंने सोचा इनको कैसे पता चल गई। मैंने निडर होकर पूछा, क्या आंटी। उन्होंने कहा, ये फोटोग्राफी फोटोग्राफी। मैंने कहा, मैट्रिक का एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट आने वाला था, सोचा सीख लूं, अच्छा कैरियर है। उन्होंने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों आंटी। उन्होंने कहा, रोहित भी बड़ा उछलता कूदता था, आज फंस गया ना। मैंने कहा, क्यों रोहित नहीं कर सका तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसा जवाब जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे मैट्रिक में कितने परसेंट थे। मैंने कहा 85। उन्होंने कहा उसके 92% थे। अब आप बताएं, मैट्रिक के एग्जाम और फोटोग्राफी में कोई संबंध है। परसेंट और फोटोग्राफी में कोई संबंध है नहीं। यहाँ आपको दो दीवार गिरानी है, एक दूसरों की, दूसरे कुछ भी कहने दो, एक अपनी। निडर होकर इसके लिए आपको अपने सपने को जगाना होगा, पीएमएफ को जगाना होगा। वो जाग गया तो आसमान में सुराग कर देगा, मगर ऐसा करता नहीं। क्योंकि जब हम किसी बात को सोचते हैं, बोलते हैं, तो लोग एक लंबी श्रृंखला है जो कहती है कि तू ऐसा नहीं कर सकता। ये सारी बातें हमारे माइंड में फिट है। इन सारे पुराने सॉफ्टवेयर को बदलना होगा, नए सॉफ्टवेयर को डालना होगा धीरे धीरे। दोस्तों, यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दो लड़के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक 6 साल का, एक 10 साल का। वो एक दिन खेलते खेलते गांव से कुछ दूर निकल जाते हैं। वहां उन्हें प्यास लगती है, वो कुएं पे जाते हैं। 10 साल का लड़का कुएं में बाल्टी डाल ही चल रहा था कि स्लिप होकर कुएं में गिर जाता है। छोटा लड़का बहुत छोटा था, सिर्फ 6 साल का। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। उसने बाल्टी को कुएं में डाली, बोला, पकड़। वो छोटा सा लड़का अपनी पूरी ताकत लगा देता है, रस्सी को खींचते हुए अपने दोस्त को बचा लेता है। वो जब गांव लौटते हैं तो वो सोचते हैं कि बताएंगे तो डांट पड़ेगी, लेकिन लोगों को पता चल ही जाती है, लेकिन विश्वास नहीं होता। वो लड़का कहता है, हाँ मैंने ऐसा किया है। गांव के लोग उसे एक समझदार व्यक्ति के पास ले जाते हैं। वो व्यक्ति कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस लड़के के सामने उस समय कोई ऐसा नहीं था जो इसे कहता कि तू ऐसा नहीं कर सकता। इसने अपने दिल की बात मानी, लीडरशिप पर्सनालिटी दिमाग को कमांड दिया, और दिमाग सारा जोर लगा देता है। उसे किसी भी कीमत पर, किसी परिस्थिति में अपने दोस्त को बचाना था, पीएमओ को प्राप्त करना था। दिमाग सारे शरीर से काम करवाता है, और अनहोनी जिसे किसी ने सोचा भी न था होनी हो जाती है, और वो व्यक्ति भीड़ से अलग, भीड़ का खिस्सा होता है, हो जाता है, लाखों आंखों का नूर हो जाता है। दोस्तों, डर जब आपके दिल पर हावी होता है तो एक इमेज बनाता है।
लोगों को भूत दिखता है, क्या आपको भी दिखना है? ये काल्पनिक बातें हैं। अब भूत डर इसे कैसे जीते, सवाल है जी, जवाब पता है? ताले को कैसे खोलेंगे? आपको जिससे बात करनी है, बात करने से लगता है डर। जानना चाहेंगे? लीडर के गुण को धारण करने के लिए आपको समझना होगा कि आपके अंदर दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड दिमाग, एक सबकॉन्शियस माइंड दिल। इनको बड़ा करना होगा, डेवलप करना होगा। इनमें जो नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी करनी होगी, इनको समझना होगा। कोई किसकी बात कौन माने, जानना होगा। भूत दिखता है, इस परिस्थिति में होता क्या है? आपके दिमाग को पता चलता है कि इस जगह ऐसा कुछ हुआ था। वो तार्किकता को दिल को बताता है, सबकॉन्शियस माइंड को बताता है। सबकॉन्शियस माइंड सपने बना सकती है, दिल सपने बना सकती है। वो उस इमेज को बनाता है सबकॉन्शियस माइंड, और वो इमेज कॉन्शियस माइंड को देता है। जब दिल सपने बनाता है तो धड़कने लगता है। धड़कना का संदेश दिमाग को जाता है। दिमाग इमेज के अनुरूप आपके सारे शरीर से काम करवाता है। आप कल्पना कर भूत डर देख लेते हो। वो कहते हैं ना, सबको भूत नहीं दिखता, वो जिसको दिखना चाहता है उसी को दिखता है। बॉस, ऐसा नहीं है। भूत जिसको दिखना चाहता है उसको नहीं दिखता, जो भूत को देखना चाहता है उसको भूत दिख ले जाता है। इस समय एक लीडरशिप पर्सनालिटी दिमाग को कमांड देता है कि ये जो दिल धड़क रहा है, ये डर भूत को देखकर नहीं धड़क रहा है। ये मैं इस इमेज को, इस भूत को देखने के लिए इतना एक्साइटेड हूं, इतना उत्साही हूं, जिसके कारण ये धड़क रहा है। आपका शरीर उसके उल्टा सारा काम करता है। आपको देखकर भूत भाग जाता है, आपको वहां कोई नई चीज मिलती है। दोस्तों, इसका अभ्यास अगले सेशन एलडीपी के सेशन में करवाऊंगा, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप यूं ही बने रहें, आप में लीडर के सारे गुण विद्यमान हो जाएंगे और आप एक दिन सफल हो जाओगे। दोस्तों, लीडर के जिस गुण की अब हम चर्चा करेंगे वो है धैर्यशीलता तथा सपनों की कीमत चुकाने वाला। दोस्तों, यदि आप मेरी ट्रेनिंग सेटअप पे चलोगे और धैर्यशीलता तथा सपनों की कीमत चुकाने वाले दोनों गुणों को धारण करोगे, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप ये दोनों गुण धारण करोगे और आपका सपना पीएम एकदम क्लियर होगा, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आपने महीने के टारगेट किए, महीने के काम किए, सफलता नहीं आई, अनुभव मिली, धैर्यशील बनोगे, सपनों की कीमत छुपाओगे, अगले महीने पहले महीने से ज्यादा एनर्जी मिली, 3 महीने में आप में लीडर के सारे गुण विद्यमान हो जाएंगे। अगले 3 महीने यानी 6 महीने में आपको ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी कल्पना आप अभी कर ही नहीं सकते। दोस्तों, मैंने कहा था कि बच्चे माँ बाप के सपने होते हैं। क्या बच्चे को जन्म दिए बगैर उनको बड़ा किया जा सकता है? अपने से ज्यादा तरक्की कराई जा सकती है? अपने जो सपने डॉक्टर इंजीनियर बनने के थे, क्या उनको बनाया जा सकता है? क्या यह संभव है? नहीं। बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद का प्रोसेस है। ठीक इसी प्रकार आपका सपना पीएमएफ आपका अपना बच्चा है, सारी प्रक्रिया से तो गुजरनी होगी ना। क्या एक माँ बच्चे को जन्म दिए बगैर वात्सल्य के सुख को प्राप्त कर सकती है? नहीं। उसे 9 महीने अपनी कोख में रखना पड़ेगा। सहनशीलता, धैर्यशीलता तथा सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी, प्रेगनेंसी का खर्च चुकाना पड़ेगा, तब तो बच्चा जन्म लेगा। क्या एक लड़की मां बनने के कष्ट से कहे कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्या यह सही है? आपको अपने सपने पीएमएफ को जन्म देना है तो कष्ट तो होगा। आपको धैर्यशील तथा सपनों की कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, यदि आप वाकई में 3 से 6 महीने में सफल होना चाहते हो, तो आपको धैर्यशील तथा सपनों की कीमत चुकानी होगी। यू पे प्राइस फॉर योर ऑन ड्रीम। आपको जानना होगा कि टारगेट मिस हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा अनुभवी हूं। कहते हैं काम हो गया तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे लिए इससे अच्छा सोचा होगा, क्योंकि मैं मुझ में क्या गलती हुई ढूंढूंगा, फिर आगे उन गलतियों को नहीं करूंगा, फिर पूरे जोश खरोश के साथ लग जाता है। वो जानता है कि मेरे सपने मेरे अपने हैं, इसलिए लगातार सीख कर एक निश्चित समय पर अपने सपने को पीएमएफ को प्राप्त करता है। यहाँ जो लीडर के गुणों का प्रयोग हुआ वो धैर्यशीलता, सहनशीलता, वास्तविकता को जानने वाला, लगातार सीखने वाला, जिद्दी और भी कई गुणों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसको आप यूं समझें, जिंदगी एक क्रिकेट मैच है। आपको 6 महीना यानी 6 बॉल मिला है। आप अनुभवहीन हो, विकेट नहीं है, आउट नहीं हो सकते, या तो खेलोगे या मैदान छोड़कर भागोगे। आप
मैदान में उतरे, जिंदगी ने पहला बॉल डाला, जो बाउंसर थी वो आपकी हेड में आकर लगी, आप चोटिल हो गए। ये आपके सपनों की कीमत है। आप डटे हुए हैं, आपने मैदान नहीं छोड़ी। जिंदगी ने दूसरे बॉल डाला, अब आपको पता है कि चोटिल तो नहीं होना, छू भी नहीं पाते, बॉल मिस कर जाती है। आप धैर्यशील बनकर लगे हुए हैं। जिंदगी ने तीसरा बॉल डाला, अब आप उसे आगे बढ़कर प्लेट करते हो, रोक देते हो, दर्शक क्लैपिंग करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं। अब जिंदगी की बॉल को रोकने का अनुभव आपका हो चुका है, आप लीडर बन चुके हो, लीडर के गुण विद्यमान हो चुके हैं। अगली गेंद जैसे ही आती है, आप उसे स्क्वायर में कट करते हो, बॉल थोड़ी दूर चली जाती है, आपको आपकी सफलता थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है, पीएमएफ थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। अगली गेंद, पांचवी गेंद जैसे ही बॉल गिरती है, आप उसे आगे बढ़कर उठा देते हो। ये गेंद सीमा रेखा से थोड़ी पहले गिर जाती है, बाउंड्री लाइन के थोड़ा पहले गिर जाती है। आपको आपकी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन सफलता का रास्ता आपको साफ नजर आने लगा है। अब आपके निश्चित समय की आखिरी गेंद यानी आखिरी महीना, आप क्लियर कर चुके हो कि बॉल को कैसे मारोगे। पीएमएफ क्लियर है कि बॉल को कैसे मारना है। आप निरंतर सीख चुके हो कि सफलता कैसे नहीं पाई जा सकती। आपके कोच मेंटर ने आपको पूरा ट्रेन कर दिया है। प्रतिभा आप में कूट कूट कर भरी है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। आपकी प्राथमिकता में आपका सपना है कि 6 बॉल में छक्का लगना चाहिए। अगली गेंद जैसे ही पिच पर गिरती है, आप अपने दोनों मजबूत हाथों से पूरे जोश खरोश के साथ बॉल को बैट के मिडिल से हिट करते हुए स्ट्रेट में उठा देते हो। ये गेंद आपके सपनों की कीमत, आपके धैर्यशीलता, आपका लगातार सीख कर ली गई अनुभव, सपना परवान चढ़ता है और सीमा रेखा को पार करती हुई दर्शक दीर्घा के ऊपर से होकर जाती हुई मैदान के बाहर चल जाती है। आपका छक्का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है। आपको ऐसी सफलता की उम्मीद नहीं थी। आपकी आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। दर्शकों की जोरदार तालियों से आप भाव विभोर हो जाते हैं। आप लाखों आंखों के नूर हो जाते हैं। दोस्तों, अपने पीएमएफ के सपने के विजुअलाइजेशन में पांचों इंद्रियों का प्रयोग करें। बॉल जो बैट से लगती है तो आवाज होती है, यह आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए। आप जब फूलों के बीच हो तो फूलों की सुगंध आनी चाहिए। जब आप मीठा खट्टा खा रहे हो तो स्वाद आपको आना चाहिए। जैसे नींबू का रस पी रहे हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाना चाहिए। यदि आप बिस्तर पे हैं तो बिस्तर का एहसास होना चाहिए। पीएमएफ का विजुअलाइजेशन में पांचों इंद्रियों का प्रयोग करें, इसी से आपके सपने में ताकत आएगी। दोस्तों, लीडर के प्रमुख गुणों में कृतज्ञता एक प्रमुख गुण होता है। क्या आपने इसके नाम सुना है? दोस्तों, ज्यादातर लोग नहीं जानते। कृतज्ञता दूसरों के प्रति आभारी होना। हम कुछ भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं तो दूसरे से कुछ लेते हैं या देते हैं तो हमें उनका आभारी, थैंकफुल होना चाहिए। लेते हैं तब भी उन्होंने दे दिया, इसके लिए आभारी होना चाहिए, तथा देते हैं तब भी उन्होंने ले लिया, इसके लिए आभारी होना, थैंकफुल होना चाहिए। आभारी होने से, थैंकफुल होने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक्स फैक्टर हो जाता है। जब आप किसी से कुछ ऐसा सीखें जिसे सीखकर आपको लगे कि आप अपनी सफलता, सपने को प्राप्त कर लोगे, तो आपकी आंखों में उस व्यक्ति के प्रति नूर, पानी होना चाहिए। जब आप पर कोई उपकार करे तो आपकी नजर में उस व्यक्ति के प्रति ऐसा सम्मान होना चाहिए कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। आप उसे आशा भरी नजर से देखोगे, आपकी आंखों में उस व्यक्ति के प्रति नूर, पानी होगा। दोस्तों, मैंने कहा था कि जब आप लीडर बन जाओगे तो आप लाखों आंखों के नूर हो जाओगे। तो उसके लिए अगला सेशन, एलडीपी की सेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम तो लेनी होगी ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुरु का सम्मान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि गुरु से हम बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन में अपने सपने, सफलता को प्राप्त करते हैं। गुरु से आपका जुड़ाव जरूरी नहीं, मजबूरी होता है। ये एक बंधन होता है जो आपको गुरु से जोड़ता है। आभारी होना एक बंधन होता है जो आपको गुरु से जोड़ता है। गुरु जो आपको सिखाते हैं, इसमें आपका ही भला होता है, क्योंकि कोई बात व्यक्ति आपको जितना कहता है वो सिर्फ 10% कह पाता है, 90% कह नहीं पाता। आप चेक करें, आप जितना बोलते हैं उतना क्या कह पाते हैं? नहीं। तो आपको गुरु समर्पित कैसे होना है ये सिखाते हैं। आपको आपकी सफलता जितनी प्यारी होती है वो गुरु को पता होता है। उन्हें यह भी पता होता है कि कैसे आएगी, और आपको समर्पित कैसे होना है ये सिखाते हैं।
कृतज्ञता के गुण से समर्पण की भावना जागृत होती है। समर्पित होकर ही कोई यज्ञ अनुष्ठान संभव है। अर्थशास्त्र में ऐसे डील, ऐसे बंधन की कोई चर्चा नहीं है। वहां मुद्रा के रहने पर एग्रीमेंट बनता है, इसलिए गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का प्रचलन है। एक अच्छा विद्यार्थी अपने पे कितने भी कष्ट सह लेगा, लेकिन गुरु के प्रति कृतज्ञता का गुण तनिक भी कम नहीं होगा। यदि वो प्रत्यक्ष रूप में उसे शिक्षा नहीं देते, फिर भी किसी न किसी रूप में यदि वो उनसे शिक्षा लेता है, तो ये मानता है कि इस शिक्षा के लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। यदि वो गुरुदक्षिणा में कुछ भी मांग ले, वो देने को तैयार रहता है। दोस्तों, महाभारत में द्रोणाचार्य राजगुरु थे। वो कौरव तथा पांडव दोनों को धनुष विद्या सिखाया करते थे। एकलव्य एक क्षुद्र जात, छोटी जात का लड़का था। वो छुप कर धनुष विद्या सीखता था। वो द्रोणाचार्य का पुतला बनाकर बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया था। एक बार पूरे राज्य में धनुष प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर है, उसके सामने अर्जुन जीत नहीं सकता। साथ ही उनको पता चला कि वो उन्हीं से शिक्षा लेकर इतना बड़ा धनुर्धर बन गया है। वो एकलव्य के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं, तुमने मेरी मूर्ति बनाकर मुझसे शिक्षा ली है, तो मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए। एकलव्य एक लीडर कहते हैं, गुरुदेव आप मांगे, मैं अपना सर्वस्व आपको देने को तैयार हूं। द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरुदक्षिणा में उनके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। एकलव्य गुरु की आज्ञा तथा कृतज्ञता के गुण का प्रयोग करते हैं, अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर दे देते हैं। दोस्तों, आपकी सफलता आएगी, लेकिन इसके लिए आपको समर्पित भाव से कार्य करना होगा। दोस्तों, आपको लीडर बनना है, सफल होना है, तो समर्पित होकर ही बन सकते हैं। दोस्तों, समर्पित होने से संकल्प की शक्ति पैदा होती है। संकल्प की शक्ति ही होती है जो पत्थर को पिघला सकती है, आसमान में सुराग कर सकती है। दोस्तों, मैंने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। ठानना होगा, संकल्पित होना होगा। संकल्प की शक्ति ही होती है कि एक व्यक्ति पूजा पर बैठता है तो 3 घंटे बाद ही उठता है। संकल्प की शक्ति ही होती है कि एक व्यक्ति माता रानी के कलश को अपने सीने पर 9 दिनों तक रख लेता है। तो क्या आप संकल्पित होने को तैयार हैं? लीडर आपको बनना है? कमेंट में लिखें। दोस्तों, आप जब अपने पीएमएफ सपने को बना लेंगे, ढूंढ लेंगे, तो दूसरे को जरूर बताएं, तो वो हंसेंगे, क्योंकि समाज में नेगेटिविटी है। लोगों का दिमाग एक शक्तिशाली घोड़ा है। आपने अपने सपने को बनाया है, दूसरों ने नहीं। दूसरे आपके सपने को तार्किकता से झूठा साबित कर देंगे। वो कई तर्क पेश कर सटीकता से कह देंगे, तू ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, आप दूसरे से राय मांगे, लेकिन निर्णय अपना रखें। अक्सर लोग वो क्या करे ना करे दूसरों से पूछते हैं, दूसरी की राय निर्णय पे अपनी निर्णय छोड़ देते हैं। आपको सफल होना है तो निर्णय लेने का हक आपको होना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे व्यक्ति से निर्णय राय मांगते हैं जिसको उस क्षेत्र का कुछ भी नहीं पता। बनना चाहते हैं डॉक्टर, एक वकील से जाकर पूछते हैं, वो वकील क्या कहेंगे? वो तो उस क्षेत्र के जानकार है नहीं। वो वही कह सकता है जो उस क्षेत्र का जानकार ज्ञाता हो। वो वकील कहेंगे बीएससी के बाद 5 साल एमबीबीएस करना होगा, पैसे बहुत खर्च होंगे, समय भी जाएगा, पैसा भी। इससे अच्छा है लॉ की पढ़ाई कर लो। अरे अच्छे वकील नहीं बनोगे तो साधारण मुहर मारने वाले तो बन ही जाओगे, दाल रोटी कमा लोगे। दोस्तों, वो व्यक्ति आपको कम आंकता है। जब तक आप अपनी कीमत दुनिया को नहीं बताओगे, दुनिया नहीं मानेगी। कोई भी व्यक्ति अपने से ऊपर आपको सोच ही नहीं सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सफलता के इस महत्वपूर्ण निर्णय को, कि आपको सफल होना है, दूसरे के निर्णय पे न छोड़े। कोई व्यक्ति आपके बारे में आपसे अच्छा सोच ही नहीं सकता। तो निर्णय अपना रखें, आपको सफल होना है। दोस्तों, एक लीडर जो होता है वो सर्वगुण संपन्न रॉक स्टार होता है। क्या आपको इसका मतलब पता है? जानना चाहेंगे? दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपके अंदर 2 पर्सनालिटी समाहित है। एक कॉन्शियस माइंड, दिमाग, जो पुरुष है। एक सबकॉन्शियस माइंड, दिल, जो स्त्री है। पुरुष बाहर जाता है, नई नई जानकारी लाता है, पॉजिटिव तथा नेगेटिव लाकर आपके अंदर घर में दिल स्त्री को देता है।
दिल स्त्री उससे सपने पैदा कर सकती है, बना सकती है। जब अच्छी जानकारी, पॉजिटिव जानकारी लाता है तो अच्छी इमेज बनती है। जब नेगेटिव जानकारी लाता है तो बुरी डर की इमेज बनती है। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। तो जब आपने एक अच्छी इमेज, पीएमएफ की इमेज बना दी, सपना बना दिया, दिल को बड़ा कर दिया, तो दिमाग दिल की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं शादी के पहले जो करना है कर लो, लड़की आ गई तो जो वो कहेगी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि उसे हमेशा उससे बातचीत करनी है, हमेशा साथ रहना है जीवन भर, और आप सर्वगुण संपन्न रॉक स्टार हो जाते हो। दोस्तों, आपने शिव जी के स्वरूप अर्धनारीश्वर के बारे में सुना होगा, फोटो में देखा होगा, जिसमें शिव तथा मां पार्वती दोनों समाहित होते हैं। इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा अंग। कहते हैं एक स्त्री के सपने बड़े बड़े एवं स्पष्ट होते हैं। वो अपने सपने में अपने पांचों इंद्रियों का उपयोग कर सकती है। आप चेक करें, आप पुरुष हो, आप 4 शर्ट में एक शर्ट पसंद कर लेते हो, लेकिन महिलाओं को अपनी मनपसंद साड़ी के लिए पूरा मार्केट घूम लेगी, लेकिन पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने सपने में साड़ी के कलर, डिजाइन हाथ से महसूस कर देख सकती है। कहने का मतलब वो अपने सपने में पांचों इंद्रियों का प्रयोग कर सकती है। ये आपके शरीर में आपके दिल स्त्री का कार्य है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सच है। तो जब आपने अपने दिल में पीएमएफ की इमेज को बना दी तो दिमाग पुरुष अपने पुरुषत्व के बल पर उस इमेज को प्राप्त करके ही रहता है। तो दोस्तों, जब आप अपने दिल और दिमाग को बड़ा कर लोगे, उनमें जो नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी कर लोगे, दोनों की बात को समझोगे, किसकी बात कौन माने जान लोगे, तब तो ऐसा कर पाओगे। तो जब आपने दिल और दिमाग को बड़ा कर दिया तो कहते हैं शादी के बाद आदमी पूर्ण होता है और पीएमएफ सपने का जन्म होता है। आपके अंदर 5 इंद्रियां घर के परिवार के आप सदस्य हैं। जो आपकी बातें होती हैं वो दूसरों को कहते हैं और दूसरे के घर के इंफॉर्मेशन को आप तक लाकर देते हैं। जैसे कान सुनकर जानकारी लाता है, नाक सुनकर जानकारी लाता है, आंख देखकर जानकारी लाती है, जीभ स्वाद से जानकारी लाती है तथा त्वचा महसूस कर जानकारी लाती है। यदि आप इन पर नियंत्रित कर लोगे, क्योंकि आप घर के मुखिया, आत्मा, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व हो, आपके शरीर पे, आपके घर पे आपका नियंत्रण होगा। कोई भी घर का सदस्य घर की बात दूसरों से नहीं करेगा। आपके चेहरे पे मुस्कान होगी तथा दूसरे के शरीर की भाषा को पढ़कर उसके अंदर क्या चल रहा है जान लोगे तथा अपनी कम्युनिकेशन स्किल प्रभावशाली तरीके से बात करके अपनी बात मनवा लोगे तथा हाँ करवाकर आप अपने सपने सफलता को पालोगे। दोस्तों, आगे के सेशन में बॉडी रीडिंग, माइंड रीडिंग, कम्युनिकेशन स्किल, वोकेबलरी, बॉडी ऑरा इत्यादि पर विस्तृत चर्चा करूंगा। तो आप आगे का सेशन जरूर देखें, एलडीपी का सेशन जरूर देखें। दोस्तों, ड्रीम सेटिंग के तीसरे दिन का सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपकी राय मुझे ट्रेनिंग को सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद करती है तथा आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आगे के सेशन में उनको देने का प्रयास करूंगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बिना किसी विघ्न बाधा आप तक पहुंचना चाहता हूं। मेरी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। दोस्तों, तथा चैनल के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, जिसमें आप मेरी मदद करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। दोस्तों, आपने यदि मेरे वीडियो सफल कैसे बने आइए जानते हैं को नहीं देखे तो उस वीडियो से ट्रेनिंग की शुरुआत करें। ये वीडियो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब तीसरे दिन के सेशन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आप आज्ञा देते मैं कल फिर चौथे दिन के सेशन को लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देख